हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड की एजुकेशन बुक मानव शिक्षा, संज्ञान और स्कूली शिक्षा। तो अभी तक हम लोग जो है इस वाली बुक में से यूनिट नंबर 1 से लेसन नंबर 1 प्रमुख संज्ञानात्मक प्रक्रिया और लेसन नंबर 2 चिंतन और अधिगम और लेसन नंबर 3 आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो अभी तक आपने क्या करा कि आपने जो फर्स्ट लेसन था और सेकंड लेसन था उसको आपने अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। आज हम बात करेंगे थर्ड लेसन के बारे में यूनिट नंबर 1 से। तो यूनिट नंबर 1 से जो हमारा थर्ड लेसन होने वाला है वो है आपका सामाजिक सांस्कृतिक कारक और बच्चों के चिंतन और सीखने की प्रक्रिया पर इसका क्या प्रभाव है। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इतना ज्ञान हो जाएगा कि अगर आपका इस लेसन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास एटलीस्ट उसकी 80% नॉलेज होगी कि आप उसका आंसर ईजिली लिख सकते हैं। तो वीडियो को ख़त्म हो जाने के बाद में आपको समझ में आएगा सीखने और बच्चों में विकास प्रक्रिया क्या है, बच्चों के सीखने के विभिन्न तरीकों के बीच में क्या अंतर है और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो ये हमारे जो है लेसन को कंप्लीट होने के बाद में इन सब चीज़ों के बारे में आप जान सकेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना की बात करते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन, पृष्ठभूमि या भूमिका। ठीक है। तो पहला जैसे इसमें बताया गया है कि चिंतन और सोचना एक ऐसी प्रक्रिया है जो मौजूदा ज्ञान को मान्य करती है। आज अगर हम बात करें किसी चीज़ का चिंतन या फिर कोई भी चीज़ हम सोचते हैं तो वो जो प्रक्रिया है ना, वो जो अभी वर्तमान में आपके पास में एट प्रेजेंट जो भी नॉलेज है उस चीज़ को मान्य करती है और व्यक्तियों को नया ज्ञान बनाने, विचारों का निर्माण करने और संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। तो अगर आज आप चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो मौजूदा ज्ञान आपके पास अभी है और उसके अंतर्गत व्यक्तियों को जो नया ज्ञान उसके अंदर जोड़ना है, विचारों का निर्माण करना है और उन सब चीज़ों को संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये धारणाएं और संभावनाओं की खोज की अनुमति देती है। कोई भी विचार है, किसी भी संभावना है, इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं हम, कल्पना की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है अनुमति देती है। और सीखना नई समझ, ज्ञान, व्यवहार, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण और वरीयताओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। सीखना जो है वो क्या है, किसी भी चीज़ के लिए नई समझ करना और ज्ञान का निर्माण करना, किसी व्यवहार को बदलना, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। अब ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण है जो शिक्षार्थी की सोच प्रक्रिया को सक्षम बनाता है। सबसे पहले अगर हम समाज में जो सांस्कृतिक वातावरण है उसी के आधार पर जो है शिक्षार्थी की सोच जो है वो विकसित होती है। सामाजिक सांस्कृतिक शब्द जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से संबंधित है, जिसमें शिक्षार्थी की सामाजिक पृष्ठभूमि और सांस्कृतिक जड़ें शामिल होती है। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि यह एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के जीवन में बहुत सारे बिंदुओं की तुलना में बच्चे के दिमाग का विकास काफ़ी अधिक होता है और जीवन के शुरुआती कुछ वर्षों में बच्चे के जो अनुभवों का जो महत्व है वो पॉजिटिव और नेगेटिव मस्तिष्क को आकार देने और विकसित करने पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। बताया जाता है कि जो हमारा ब्रेन है उसका 90% विकास प्री स्कूल से पहले होता है और बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने इस परिकल्पना को भी सिद्ध किया है। तो यहाँ तक कि भारत की जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे 2020 में पेश किया गया था, उसमें भी शिक्षार्थी के सीखने की उम्र को ध्यान में रखते हुए स्कूल संरचना में बदलाव किया है। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो माता पिता है और बचपन का विकास, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये देखा कि शिक्षार्थी की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनके विकास पथ को आकार देने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। अगर हम बात करें कि किसी के भी विकास की बात हो रही है तो उसके विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। विकास में सीखने और सुधार का एक चक्र शामिल है। विकास का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ को आप सुधार रहे हैं तो उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ये जो है विकास का एक चरण है जिसमें हम सीखने और सुधार का एक पूरा चक्र शामिल होता है। बच्चे ये महसूस कर सकते हैं कि अभिभावक, शिक्षक और परिजनों के समान अन्य लोग उनकी मदद करने के लिए कब मौजूद हैं और समाज में अभिभावकों बच्चों के आचरण और सोच के डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में हमारा पॉइंट आता है सीखने और सोचने की प्रक्रिया को समझना। तो आखिरकार जो सीखना है और जो सोचना है, इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। तो बच्चे जो है ना वो क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं। कैसे डेवलपर एक घर का निर्माण करते हैं, वह स्थापना से शुरू करते हैं। उन्नति के विभिन्न चरणों में उस प्रतिष्ठान के आधार पर यह पता लगाया जाता है कि घर कैसा दिखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो धीरे धीरे डेवलप होती है। और सीखना और भाषा, तो यहाँ पर जो शोध है यानी कि रिसर्च है उससे पता चला कि जो एक बच्चा है, छोटा सा शिशु, वो ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक और प्रारंभिक लक्षण है।
बच्चे स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वे 2 साल की उम्र तक विचार और विश्व में उपस्थित पदार्थों के बीच अंतर कर सकते हैं। इस उम्र में वे खुशी, दुःख की भावना को सबको समझना स्टार्ट कर देते हैं और वह एक ही समय अपनी दोनों इच्छाएँ व्यक्त कर सकते हैं। 2 से 7 वर्ष के बीच भाषा का निर्माण शुरू हो जाता है। अब बच्चा क्या चाहता है कि भई आपने उससे कोई खिलौना छीन लिया, तो वो बच्चा एकदम ही रोने लगेगा। अचानक से आपने वो खिलौना वापस दे दिया, वो खुश हो जाएगा। तो वो दोनों भावनाओं को यहाँ पर समझते हैं, दोनों को एक साथ भी व्यक्त कर सकते हैं। अब 2 से 7 वर्ष के बीच का जो भाषा का निर्माण है, तो वो शुरू हो जाता है और इस उम्र में वो चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि वे इस स्तर पर अधिक शब्द जानते हैं। यह वह समय है जब हमें उन्हें सक्षम वातावरण दे सकते हैं। एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पर वो हर चीज़ को समझ सकेंगे और वे अपनी क्षमताओं को अधिकतम कर सकते हैं। भाषा सीखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। यह तब होता है जब हम बच्चों को जटिल वाक्य और अधिक भाषाएँ पेश करते हैं। यह उनके संज्ञानात्मक विकास को अधिकतम करता है। यह वह उस समय के जब अधिकतम संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण सहित कई कारक मन के विकास को प्रभावित करने लगते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर आता है आपका सीखना और तर्क करना। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स आपके चल रहे हैं सिर्फ यही पॉइंट आप लिख लो और जो जो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप समझ लीजिए। जैसे कि आपका अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एटलीस्ट इन पॉइंट्स को लिखकर और इनकी सब हेडिंग्स को आप जो है आराम से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो हमें अपने दिमाग को उन मामलों में लागू करने की ज़रूरत है जहाँ जटिल निर्णय लेना शामिल है, ताकि तर्क सीख सकें। इसके लिए हमें बच्चों को उस चरण के लिए तैयार करने की आवश्यकता है जब उनका संज्ञानात्मक विकास शुरू होता है। अब संज्ञानात्मक विकास मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को गहराई से समझना, है ना। उसके बाद यहाँ पर आता है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक है और उसका विकास, जो कि पूरा लेसन हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक सांस्कृतिक कारक की बच्चों के विकास को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर एक बच्चे का विकास करना है तो उसके जो समाज है, उसकी जो संस्कृति है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जिन बदलाव को साधारणतः माना जाता है कि वह अगले स्तर पर एक नए सामाजिक चरण का आरंभ होता है। धीरे धीरे प्रारंभिक खुलापन इस बात को प्रभावित करता है कि बच्चे किस प्रकार अपना ख्याल रखते हैं या दूसरों के साथ में संबंध को बना रखते हैं। वह किस प्रकार अपने मानसिक अवस्था, व्यक्तित्व के नज़रिए में ये सब चीज़ें वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है कि पश्चिमी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका देशों में ना बच्चे आमतौर पर अपने दिलचस्प गुणों के आसपास खुद को चित्रित करेंगे। मैं स्मार्ट हूँ या मैं ड्राइंग में अच्छा हूँ, है ना। पर ऐसा आगे देखा गया है कि जो बहुत सारे और देश है, एशियाई, अफ्रीकी, दक्षिण एशिया, ठीक है, यूरोपीय, दक्षिण अमेरिका, इनके अंदर जो युवा जो है वो दूसरों के साथ में अपने संबंधों और सामाजिक सरोकारों के साथ खुद को चित्रित करते हैं। इसके उदाहरणों में मैं अपने माता पिता का बच्चा हूँ, मैं एक अच्छा छात्र हूँ, ये शामिल होता है। तो दोनों में क्या है, उसमें क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर अपने आप को यहाँ पे वो इंडिकेट कर रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चा जो किसी चीज़ को जोड़ के इंडिकेट कर रहा है अपने आप को, है ना। फिर अलग समाज में माता पिता की बच्चों के आचरण और सोच डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाई समाज के अंदर माता पिता जिस तरीके से बच्चे का बिहेवियर, जिस तरीके से बच्चे को एटिकेट देते हैं, बच्चा उसी तरीके से अपने सोच को भी डिज़ाइन करता है। अभिभावक वे होते हैं जो बच्चों को अधिक व्यापक रूप से समाज से जोड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो अभिभावक क्या हैं, एक वो जरिया है जिस तरीके से वो समाज के अंदर बच्चे को जोड़ेंगे और संबंध कैसे वो निभाएगा वो सब चीज़ें उसको बताएंगे। सामाजिक साथियों का दबाव बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को कई रूपों से प्रभावित करता है। साथियों का सहवास शिक्षार्थी के व्यवहार को समान रूप से प्रभावित करता है, जिसमें सीखना भी शामिल है। अब ये इसके अंदर इसके पॉइंट्स हैं आपको जो ईजिली समझ भी आ रहे होंगे, है ना। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ने के बाद जो इसकी उपयोगिता है कि भारतीय संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है। देखो, भारत में परिवार एकल रूप से मौजूद नहीं है। परिवार की गतिशीलता को अक्सर सबसे अच्छे तरीके से उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में समझा जाता है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ परिवार है, बल्कि उसके अंतर्गत जो है उसके परिवार की गतिशीलता में सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, सब कुछ उसके अंदर आएगा। संस्कृति को परिवार के प्रकार, आकार, परिवार के कामकाज की सीमा, बातचीत के नियम, संचार, सब कुछ इसके अंदर जोड़ा जाएगा। परिवार की संरचना को निर्धारित करने के लिए दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अपने परिवार को आगे लेकर चलेंगे। संस्कृति परिवारों पर एक बाहरी निष्क्रिय प्रभाव नहीं है, लेकिन परिवारों के लिए खुद को, अपने सदस्यों को इन संस्कृति मूल्यों को स्थानांतरित करने के लिए प्राथमिक एजेंट के रूप में काम करना पड़ता है। ये जो संस्कृति है वो बाहर से खुद नहीं आएगी। पेरेंट्स जो है वो खुद बच्चे को जो है उस संस्कृति का ज्ञान कराएंगे। एशियाई परिवार के अंदर, विशेषकर भारतीय परिवार पर समष्टिवाद का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समष्टिवाद का मतलब होता है सामूहिकता, यानी कि संपूर्ण पूर्ण। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत और समष्टि का मतलब होता है संपूर्ण समाज। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ने जीवन के पूरे तरीके, संबंधों की संरचना, सत्ता संरचना और भारतीय परिवार की संरचना और उसके स्वरूप को भी प्रभावित कर दिया है।
अब परिवर्तन जो है जिसमें शहरीकरण के मुद्दों के साथ साथ में विस्तारित परिवार इकाई में बदलाव, महिलाओं के विस्तारित कार्य के साथ नौकरी करना, स्थिति और बल में परिवर्तन, छोटी उम्र के बीच क्षणिक विकास, ये सब चीज़ें इसमें शामिल है। बड़े परिवार के बच्चों में क्या होता है, एकल परिवार के बच्चों की तुलना में खाने और सोने के जो है अलग अलग विकार होते हैं, आक्रामकता, असामाजिक व्यवहार होता है, अपराध जैसी व्यवहार संबंधी गतिविधियां इसके अंदर होती हैं ना। तो ये बड़े परिवारों के बच्चे में होता है। महिलाओं के उत्पीड़न और परिवार की संपत्ति में महिलाओं की जो है बहुत कम हिस्सेदारी आधुनिक भारतीय परिवारों की पुरानी परेशानियां रही हैं, जिसमें अब काफ़ी तेज़ी से परिवर्तन भी हो रहा है। परिवार पारिवारिक सहमति और वृद्धों की प्रति कर्तव्य पारणता की परंपरा को बनाए रखते हैं। कई बार इससे बच्चों की इच्छाएं भी इसमें शामिल होती है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप जो है होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के विकास के लिए। ये आपका निष्कर्ष है, अगर आपको ठीक लगता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसमें से कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देख लेते हैं हम इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे सीखना क्या है, सीखने के सामाजिक वातावरण से कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, क्या बच्चों के सीखने में साथियों के दबाव की कोई भूमिका होती है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हैं और आपको आराम से समझ भी आए होंगे। तो अब नेक्स्ट यूनिट के लिए हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अब ये फर्स्ट यूनिट का लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।